हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आप सभी की रिक्वेस्ट पे एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं ब्रांड न्यू रीडिंग, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे। बेसिकली आज की रीडिंग में हम मैसेजेस देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से अभी करेंटली क्या क्या मैसेजेस है जो आपको वो पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन सेपरेशन की वजह से, डिस्टेंस की वजह से ये सब नहीं हो पा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ड्स भी लेंगे, मैसेजेस भी लेंगे, एक ओवरऑल मिक्स होगा और हम उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की और जानते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है और वो कैसा महसूस कर रहे हैं। चलिए अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। ओके, ओह माय गॉड, पहला कार्ड आ गया है बैड हेल्थ। किसी की तबीयत खराब है क्या? मैसेज ऑफ कंसर्न, जर्नी। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। फिर से आ गया कंसर्न, सडन वेल्थ। यहाँ पे कार्ड आ गया है फॉल्स पर्सन। कैमरा जी, फोकस जी, ओके। और यहाँ पे आ गया है नंबर 11, बहुत ही लकी नंबर। किसको? इसको 11 बहुत दिख रहा है आजकल। मुझे तो एंजल्स बहुत ज़्यादा मैसेज दे रही हैं 11। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे। नंबर 11, 31, 14, 10, 33 और नंबर 8। सभी नंबर ऐसे, मैं बताती हूँ, सभी नंबर ऐसे हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि पुरानी चीज़ों को बाय बाय, नई चीज़ों को हाय हाय, यानी कि न्यू बिगनिंग की तरफ। सडन वेल्थ का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है। ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से या तो आप या तो आपके पर्सन कोई किसी जॉब के लिए या किसी कोर्स के लिए रिलेटेड टू करियर, में बता रही हूँ, काफ़ी साल से ट्राई कर रहे थे और इस साल भी शायद ट्राई करने वाले हैं, या फिर कुछ मार्क्स से रह गए, कुछ भी हो सकता है जो काफ़ी साल से चल रहा है और इस बार भी आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसमें सक्सेस पाना चाहते हैं। तो ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। बस याद रखिए पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, खाने पीने का इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है तो मन करता है कि बहुत फ्राइड चीज़ें खाने और ये सब, बट हल्का खाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप बीमार पड़ें या आपके पर्सन बीमार हों। तो इसीलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके आसपास वाले आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। अगर आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं या वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप वो सक्सेसफुली कर लेंगे। बस आप स्टार्ट कर लीजिए और आप एक जर्नी पे हैं जो कंप्लीट होते होते आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको आपसे ना दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपके पर्सन अपनी लव लाइफ किसी से शेयर करते हैं ना, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एक ब्लेम गेम चल रहा है। या तो आपके पर्सन आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं और आपकी कोई बात बता रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मतलब वो कभी भी ब्लेम खुद पर लेने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जिसको भी बताते हैं वो उनको यही सजेशन देते हैं कि आप दोनों को एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। ये एक बहुत मेजर खुलासा हुआ है, बात निकल के आई है। देखते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी कैसी है। द टावर मोमेंट, इसकी मुझे टू बी ऑनेस्ट कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि ये कार्ड आएगा। द टावर मोमेंट, 8 ऑफ कप्स, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आ गया है। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। ये तो आपका वो है, आप क्लासरूम में आते हो ना अटेंडेंस लगाने के लिए, तो आपको आते ही सबसे पहले अपनी अटेंडेंस लगानी है, वीडियो को लाइक करना है, तब जाके हमें पता चलेगा कि कौन कौन आया और कौन कौन आज एब्सेंट है। ओके ओके, जल्दी से लाइक कर दीजिए। मैं रुकूं 5 सेकंड्स तक? चलिए करते हैं एक साथ। 5, 4, 3, 2, 1, लाइक्ड। थैंक यू फॉर योर हार्ट एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। देखो टावर मोमेंट आया हुआ है, ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है। इस सेपरेशन ने आपकी लाइफ में
बहुत बड़ा असर डाला है, बहुत बड़ी छाप छोड़ी है इस रिश्ते ने। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना कुछ इस टाइम पे अलग हुए हो जहाँ पे आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम था और उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम था। और आप जब अलग हुए ना दोनों, ऐसा लगा कि जैसे कुछ ऐसे नहीं एकदम फट के दूर दूर चले जाते। तो आप ऐसे नहीं अलग हुए कि धीरे धीरे चलो कोई बात नहीं, एकदम बूम एकदम से। तो आपकी दुनिया भी अपसाइड डाउन, उनकी दुनिया भी अपसाइड डाउन। ठीक है, हैंगमैन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप दोनों को ऐसा लगा उस टाइम पे कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, बात करने की बहुत इच्छा हो रही थी। पर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस सेपरेशन की वजह से अब दोनों के माइंडसेट में, आप दोनों के सोचने के तरीके में बहुत मैच्योरिटी आई है। बहुत चीज़ें अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मुझे लगता है क्योंकि ये रिश्ता ख़त्म हुआ है, इसी वजह से कहीं ना कहीं आप खुद पर ध्यान दे पाए हो। इसी वजह से कहीं ना कहीं आजकल आपके सामने कोई फेक आता है या कोई बनावटी आता है, उसकी बातों में नहीं आते हो। बहुत जल्दी मतलब परख कर ही आप काम करते हो। थोड़े सावधान हो गए हो, सतर्क हो गए, अलर्ट आ गए हो। ठीक है, बहुत पहले क्या होता था, मुझे लगता है कि पहले आप बहुत जल्दी किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते थे, और अब जो है आप ट्रस्ट करने से पहले सोचते हो। ठीक है, एकदम से किसी के सामने खुलते नहीं हो। पहले बहुत इनोसेंट से थे, कोई भी चीज़ है मतलब कोई फ्रेश सी एनर्जी दिखी तो आप उसमें गो विद द फ्लो हो जाते थे। पर अब जो है आप बहुत ही सावधानी से फूंक फूंक के कदम ले रहे हो। 8 ऑफ कप्स आया है, ये पर्सन आपसे दूर हैं, पर हमेशा जैसे कहते नहीं है, कोई इंसान किसी को देखकर सोचता रहता है कि काश 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 मुझे उसी के साथ रहना है, मुझे उसका साथ दोबारा से चाहिए, मुझे एक दोबारा से मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए, मतलब मुझे या तो टाइम मशीन दे दो या कुछ दे दो। देखो एक मिनट, इसको पूरा करने से पहले एक बताना चाहूँगी। फॉल्स पर्सन का कार्ड आ गया यहाँ पे। जैसा कि मैं बोल ही रही थी आपको, सावधान रहना है, हर किसी से बात करनी नहीं है। मतलब है कि हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देख रही हूँ आपका ट्रस्ट बहुत बार टूटा है, बहुत ज़्यादा बार आपका ट्रस्ट टूटा है। और आपकी सबसे बड़ी कमी ये रही है, मैं देख रही हूँ मेरे व्यूअर्स की, कि जब भी ऐसा कुछ हुआ है आपने हमेशा कारण खुद को माना है, ब्लेम खुद पर लिया है। इसकी वजह से आपको बहुत टाइम लगा है। एक बार आप गिरे हो तो आपको उठ के आने में दोबारा से ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, कई साल लग जाते हैं, कभी कभी तो पूरी लाइफ लग जाती है। तो मुझे लगता है खुद के अंदर खुद को कम समझना, खुद को ब्लेम करना बिना वजह। देखो, जब आप अपनी रिफ्लेक्शन देख रहे हो, जब इसको कुछ पता ही नहीं है, जब इसको कुछ दिख नहीं रहा, तो आप इसे कैसे ब्लेम कर सकते हो? पट्टी तो हटनी चाहिए। तो ये पट्टी है प्यार की, ये पट्टी है आपके इनोसेंस की, जो धीरे धीरे हटती जा रही है। तो ये एक बिगेस्ट लेसन है आपके लिए। कंग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। दूसरा, ये आपकी पर्सन का हाल कुछ ऐसा है, ये इंसान इतना गिल्टी है कि खुद की नज़रों में गिर चुका है, खुद से ये नज़र नहीं मिला पाते इजीली। ठीक है, और अक्सर अकेले होते हुए ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनसे क्या गलती हुई है। तो अक्सर मुझे लगता है चीज़ों को एनालाइज करते, हो सकता है ये पेपर पेन लेके बैठते हैं या फ़ोन में ये नोट्स बनाते हैं, तो वहाँ पे ये लिखते हैं, कोई लेसन्स लिखते हैं, कोट्स वगैरह सेव करते हैं, मुझे लगता है ना। और हो सकता है सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। तो इन्होंने अपनी जो गलतियाँ की है उसको लिखा है। एक बात मुझे यहाँ पे बार बार दिखाई दे रही है, इनके आसपास की जो संगत है उसका इन पर बहुत असर पड़ा है। ठीक है, इनको क्या लगता है ना, मैं एक चीज़ बता दूँ, हर चमकने वाली चीज़ हीरा नहीं होती। वैसे ही मैं कहूँ कि हर कोई जो आपके साथ घुल मिल रहा है तो ज़रूर नहीं वो आपके लिए रियल है। नाइट ऑफ कॉइंस का मतलब ये है कि इस पर्सन को अपने आसपास जो बाउंड्री है बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये हर किसी को अपने आसपास आने के लिए अलाउ करेंगे तो इनके लिए मुसीबत वाली बात हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में लोग बहुत लिमिटेड है, और क्योंकि ये हर किसी से हाथ मिलाते हुए चल रहे हैं तो उनकी एनर्जी भी ये लेते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों से मिलने के कारण, बहुत गलत लोगों से मिलने के कारण भी इनके मन में प्यार को लेके, रिलेशनशिप को लेके बहुत अलग अलग अप्रोच टाइम के साथ बदलता रहा है। कभी इनको लगता है कि प्यार व्यार सब ठीक है, ठीक है, कभी कभी लगता है प्यार मोहब्बत धोखा है, इस टाइप की फीलिंग्स। तो मैं देख रही हूँ कि लोगों की वजह से ये अपना ओपिनियन चेंज करते हैं। इनको सच पता है, फिर भी ये एक गेमर की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, जो गेम खेलता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मुझे लगता है तो कभी कभी इन्होंने आपके साथ गेम भी खेला है दूसरों के चक्कर में।
तो आपने भी देखा होगा। अब तो मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स शायद इनको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, कभी रिलेशनशिप के खिलाफ बोलते हैं, कभी लव वाले सॉन्ग्स लगा देते हैं, तो बहुत कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी है। ठीक है, जो आया उसका साथ पकड़ा उसी की तरह हो गया, कुछ वैसी एनर्जी है, डावाडोल वाला सिस्टम है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। न्यू रीडिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको देखना ज़रूर है। वो मैंने मेडिटेट करके डाली है, भले ही वो पुरानी रीडिंग है या फिर न्यू रीडिंग है, वो आपके लिए, आपके दिमाग में जो सवाल चल रहे हैं ना, उस रीडिंग में आपका आंसर ज़रूर मिलेगा। देखिएगा ज़रूर, किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। लिंक नीचे दे दिया गया है। ओह माय गुडनेस। ओके, द एम्परर। देखो फिर से बताऊं, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे आ गया 10 ऑफ सोर्ड्स। ध्यान से देखो, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। कितना ये इंसान कितना ज़्यादा सह चुके हैं, कितना ये इंसान ऐसी तकलीफ़ों से गुज़र चुके हैं जिसके बारे में ये किसी को भी बताते नहीं हैं। इसीलिए नहीं बताते क्योंकि ये सोचते हैं कि अपनी कमियों के बारे में, अपनी हार के बारे में किसी को क्या बताना, वरना लोग इनको समझेंगे अरे यार ये तो लूज़र हैं। तो अपनी ये सारी चीज़ें ना ये दूसरों से हाइड करके रखते हैं, छुपा के रखते हैं। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ही अपने किए पे शर्मिंदा है, और इनको ऐसा लगता है कि इनकी जो गलतियां हैं वो माफ़ी लायक नहीं है। मुझे लगता है कि इन्होंने हमेशा बीच राह पे आपका साथ छोड़ा है, और आपके पास जब कोई भी रास्ता नहीं बचा तो आपने खुद ही खड़ा होना सीखा है, खुद ही चोट खाकर खुद के चोटों पे मलहम लगानी आपने सीखी है। देखो, पर इस इंसान के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में आप जानते नहीं हो। इन्होंने ना अपनी किए की सज़ा भुगती है, बिल्कुल भुगती है, और इससे साफ पता चलता है। देखो इस इंसान का इतना बुरा हाल हुआ है कि इनको ना एक मौका, मतलब एक के बाद एक खंजर, एक के बाद एक खंजर, इनको धोखा, इनको लाइफ में बहुत ज़्यादा शौक मिलता गया, दूसरों से धोखा मिलता गया। जो चीज़ उन्होंने की वो चीज़ इनके पास वापस आती रही, क्योंकि देखो इनको ना बिल्कुल मौका ही नहीं दिया उठने का, मतलब बिल्कुल चित कर दिया इनको। ठीक है, लाइफ ने इनको चित कर दिया है, एंजल्स ने इनको चित कर दिया है। मुझे लगता है कि इन्होंने अपने लेसन्स बखूबी सीख लिए हैं, इन्होंने अपने लेसन्स सीखे हैं, तब जाके ये इस एनर्जी में आए हैं। यकीन मानो, मुझे लगता है अब ना ये पर्सन ऐसा मानते हैं कि मेरी ज़िंदगी में अगर एक ही इंसान है वो हो आप, जो आए तो सब कुछ सही कर सकता है। इनको आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आपको बहुत ज़्यादा ये मानते हैं कि यू आर द वन, यू आर द ओनली वन। क्योंकि जिस तरीके से ये आपकी फ़ोटो को निहार रहे हैं, जिस तरीके से ये आपको देख रहे हैं ना, आप अगर इनकी नज़र से खुद को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनके दिल में, इनके दिमाग में आपके लिए कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी भरी हुई है। मुझे लगता है कि ये पर्सन जब बहुत ज़्यादा भारी महसूस करते हैं तो ये दूसरों को बुला के आपके बारे में बताते हैं, आपकी वैल्यू समझाते हैं, और दूसरों को प्यार के बारे में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं कि प्यार कितनी वैल्यूएबल चीज़ है। अगर उसकी समय पे कदर ना करो तो हो सकता है आप ज़िंदगी भर के लिए अपना प्यार खो दो। जो चीज़ इन्होंने सही है, जो चीज़ इन्होंने झेली है, वो चीज़ ये पर्सन दूसरों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। द एम्परर वाली एनर्जी या आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे लगता है ये पर्सन ना दिन रात ये सोचते हैं कि शायद ही आप इनको अब अपनाओगे। ये चीज़ सोच सोच के इस पर्सन ने अपना बुरा हाल कर रखा है। एक तो मुझे लगता है कि ओवर थिंकिंग, क्या ही कहने, ओवर थिंकिंग की दुकान है आपके पर्सन। ठीक है, कोई चीज़ करने से होगी, अगर आप बैठ के सोचते रहोगे तो वो चीज़ और ज़्यादा डिले होगी। तो ये पर्सन बहुत ही बेताबी से आपके पास आना चाहते हैं, बहुत बेताबी से अपनी गलतियों को स्वीकार करके आपको अपनाना चाहते हैं, पर ये कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं आपका ट्रांसफॉर्मेशन देख के। मुझे लगता है आप ऐसे सोचते हो कि कभी आपने ध्यान नहीं दिया, पर जब आप इनको लास्ट टाइम मिले थे और अब मिले हो तो आपके अंदर फिज़िकली भी बहुत चेंज आया है, कुछ ज़्यादा ही ग्लो अप दिख रहे हो आप। ऐसा लगता है कि आपने कुछ किया है या करवाया है, लेकिन ये सब ना ब्लेसिंग्स का नतीजा है। जो कुछ भी नहीं करता ना, जो अपनी जगह सही होता है, उसके चेहरे पे हमेशा ग्लो दिखेगी। पर जो अभी चला गया किसी को धोखा देख के,
मुंह फेर के। उसके साथ अभी अभी तो बहुत अच्छा होता है, लगता है कि वो बहुत इन्जॉय करें, पर बाद में उसके चेहरे पे साफ दिख जाती है कि किसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि इंसाफ करने वाला ऊपर है, ऊपर से वो सब देखता है। तो जैसे इन्होंने आपके साथ मुंह फेरा है, इस बात का इनको बहुत डर सता रहा है, मंडरा रहा है और सोने नहीं देता। मुझे लगता है ये ना अब थोड़े थोड़े बेचैन हो रहे हैं। पहले ये बहुत घोड़े बेच के सोते थे, तो मुझे लगता है कि इनकी जो बेचैनी है ये अच्छी तरीके से सो नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे नाइट का कार्ड बहुत ज़्यादा आया है। सो नहीं पाते और उठ उठ के जैसे आँख खुल जाना, वही चीज़ सोचना, पूरी रात ऐसे ही दीवार को देख देख के चली जाना। ठीक है, वैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आपकी एनर्जी देख के इनको आपसे डर भी लग रहा है एक तरीके से, कि पता नहीं आप जस्टिस के चक्कर में इनसे क्या मांग लोगे, क्या बुलवा लोगे, क्या पूछ लोगे। तो इस बारे में भी ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, और जो सोच बहुत डीपली चल रही है। अब इनका इंटेंशन क्या है, ये चाहते क्या है, देखते हैं। ठीक है, एंजल्स गाइड कर दें हमें। ओ माय गॉड, जो आपका ग्लो अप है आप देख लो किस तरीके से आप ग्लो अप कर रहे हो। लोगों की नज़र में आपको, कहते नहीं, आपकी एनर्जी इस तरीके की अबंडेंस वाली एनर्जी है। आप देख रहे होगे जिस एनर्जी में आप होते हो उसी टाइप के लोग आपके आसपास आ रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन के पास हमेशा टूटे हुए लोग आ रहे हैं जो अपना फ़ायदा निकलवाना चाह रहे हैं। फॉल्स पर्सन का कार्ड आया था, पर मैंने आपको भी बता दिया कि आपको भी सावधान रहना है। पर आपकी जैसी एनर्जी है ना, जैसे आप शाइन कर रहे हो, जैसे चमक रहे हो, वैसे लोग आपके पास आके आपको जानना चाहते हैं, लोग आपकी कंपनी चाहते हैं। पता है, वर्दीनेस आपके अंदर चेंज आया है। जैसे ही आपने सेल्फ लव पे ध्यान दिया, मुझे लगता है कि आपको लगता है कि आप वर्दी हो हर चीज़ के। ठीक है, खुद से प्यार करने लगे हो। ओके, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। आपके पर्सन चाहते हैं कि आपसे जो लड़ाई है, आपसे जो प्यार की लड़ाई है, वो बहुत जल्दी सॉल्व करे, क्योंकि दिल का कनेक्शन है। और मुझे लगता है कि आप ही इनका दिल जो है पूरी तरीके से हील कर सकते हो, वरना आपके बिना देखो कैसे अलग से होके बैठ गए हैं, दुनिया से अलग। ऐसा लगता है कि कोई इनको नहीं समझता, ऐसा लगता है कोई इनका प्यार नहीं जानता। मुझे लगता है कि ये अपनी पहचान भी खो चुके हैं। बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, लेकिन ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अधूरा अधूरा से महसूस करते हैं आपके बिना। ठीक है, कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं, यही ले लेते हैं अगर यही आ रहा है तो, बहुत बेचैनी के साथ। यू आर टू हॉट टू हैंडल, I can be myself when I am with you. You are a good sport even when I am not. सपोर्ट है ये, ठीक है, आप इनको हमेशा सपोर्ट करते हो। Every heartbeat belongs to you. ये कह रहे हैं कि दिल की हर धड़कन तुम्हारे नाम, तुम पर कुर्बान। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। कैसी लगी मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। न्यू वीडियो है उसको भी देख के जाओ। और हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट। Everything is fine when the God is by your side. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में एक बहुत ही ब्रांड न्यू प्यारी सी रीडिंग के साथ। कोई टॉपिक की सजेशन है तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। चलिए, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।